उस रात काम वाली रीना ने मालिक विक्रम के कमरे का दरवाजा धीरे से खटखटाया। आधी रात का समय था। पूरा घर खामोश था। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। विक्रम ने दरवाजा खोला। सामने रीना खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं और चेहरा घबराया हुआ। विक्रम हैरान रह गया। रीना, इतनी रात को? रीना कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, साहब, आज अगर आपसे बात नहीं की तो शायद जिंदगी भर पछताऊंगी। विक्रम को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस रात होने वाली बातचीत उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। विक्रम शहर का बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसके पास दौलत थी, खुशी नहीं। 5 साल पहले उसकी पत्नी नैना की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद से वह बिल्कुल अकेला हो गया। बड़ा घर, कई कमरे, लेकिन हर कमरे में सन्नाटा। नौकर आते जाते रहते थे, लेकिन कोई उस घर को घर जैसा नहीं बना पाता था। एक दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। साधारण कपड़े, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में हिम्मत। साहब, काम चाहिए। उसका नाम रीना था। रीना गांव की गरीब लड़की थी। उसके पिता बीमार थे और घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। विक्रम ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, काम मिल जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। रीना हल्का सा मुस्कुराई। साहब, गरीब को मेहनत से डर नहीं लगता। रीना ने काम शुरू किया और कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदल गया। वह सिर्फ सफाई नहीं करती थी, वह घर को जीवंत बना देती थी। सुबह जल्दी उठना, बगीचे में पानी देना, खाना बनाना, घर सजाना। धीरे धीरे उस सूने घर में फिर से जीवन आने लगा। विक्रम ने भी यह बदलाव महसूस किया, लेकिन गांव वाले बातें बनाने लगे। अरे, विक्रम के घर नई काम वाली आई है, बहुत चालाक जलती है वो लड़की। कुछ लोग कहते, देखना, मालिक को फंसा लेगी। गांव की बातें धीरे धीरे अफवाहों में बदलने लगी, लेकिन रीना इस सब से अनजान थी। वह बस अपना काम करती रही। एक दिन विक्रम बहुत परेशान होकर घर आया। उसका बिजनेस घाटे में जा रहा था। वह चुपचाप सोफे पर बैठ गया। रीना ने देखा। वह धीरे से बोली, साहब, चाय बना दूं? विक्रम ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद रीना चाय लेकर आई। वह बोली, साहब, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं? विक्रम ने पूछा, क्या? रीना बोली, परेशानी अकेले झेलने से बढ़ती है, बांटने से कम होती है। विक्रम पहली बार मुस्कुराया। अब दोनों के बीच बातचीत होने लगी। विक्रम को एहसास हुआ कि रीना सिर्फ काम वाली नहीं थी, वह बहुत समझदार थी। और रीना ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे इज्जत दे रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। एक दिन गांव के कुछ लोग विक्रम के पास आए। उन्होंने कहा, साहब, सावधान रहिए, वो काम वाली चालू है। विक्रम को गुस्सा आ गया। उसने उसी समय रीना को बुलाया। लोग कह रहे कि तुम मुझे फंसा रही हो।
रीना की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, साहब, गरीब का चरित्र सबसे आसान निशाना होता है। अगर कोई आपको भी यही लगता है तो मैं भी चली जाती हूँ। विक्रम को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। गांव के ही दो लोगों ने झूठी अफवाह फैलाई थी, क्योंकि वे चाहते थे कि उसकी जिम्मेदार घर उस घर में काम करे। जब यह बात सामने आई तो पूरे गांव में लोग शर्मिंदा हो गए। और फिर आई वह रात जब रीना ने दरवाज़ा खटखटाया था। रीना बोली, साहब, गांव वाले मेरे घर वालों को परेशान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं आपके साथ गलत रिश्ता रखूंगी हूँ। विक्रम चुप रहा। रीना बोली, अगर मेरी वजह से आपको बदनाम होना पड़े तो मैं सुबह ही यहाँ से चली जाऊंगी। विक्रम ने धीरे से कहा, रीना, लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि तुम क्या हो। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिन बाद विक्रम ने पूरे गांव के सामने घोषणा की, आज से रीना इस घर की काम वाली नहीं। सब लोग हैरान थे। विक्रम ने आगे कहा, बल्कि मेरी पत्नी होगी। पूरा गांव चुप हो गया। जो लोग पहले उसे चालू काम वाली कहते थे, आज वही लोग उसकी इज्जत करने लगे। इस कहानी से 3 बड़ी सीख मिलती है। नंबर 1, इंसान की कीमत उसकी गरीबी से नहीं, उसके दिल से होती है। नंबर 2, अफवाहें अक्सर सच से ज़्यादा तेज फैलती है। नंबर 3, सच्चा रिश्ता सम्मान और भरोसे पर बनता है।